नवग्रह हमेशा माने जाते हैं। पंडित जी अगर कोई घर में छोटी पूजा होती है तो पान के पत्ते पर नवग्रह बना लेते हैं, और छोटी होती है तो थाली में बना लेते हैं। और जब भागवत जी में हम बैठते हैं तो नवग्रह की हम चौकी का निर्माण करते हैं। तो नवग्रह हमेशा माने जाते हैं। ब्राह्मण देव ने समझाया है कि हे राजा जेवर राव, तुम नवग्रह को मानने की तैयारी करिए। क्या कि 1 लाख की एक पंक्ति और मेरे राजा तुम लग भइयो, और एक गिरह तुम रघुप हमारे मान के वहां पे आइयो। एक लाख की एक पंक्ति बनवानी है और एक ग्रह मानना है। अरे 1 लाख की एक पंक्ति मेरे राजा तुम बन भइयो, अरे 2 लाख की दूसरी पंक्ति भूपत गिरह बनियो। महाराज की 3 लाख की पंक्ति बनाई और 9 पंक्ति में 9 लाख ब्रज हो, ऐसो दयो समझाए। एक पंक्ति में 1 लाख ब्रज हो, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरे लाख, 9 पंक्तियां हो और 1-1 लाख ब्रज हो। प्रत्येक पंक्ति को 1-1 ग्रह माना है। आज राजा जेवर राव को आदेश कर दिया है, एक नहीं 9 लाख वृक्षों का एक बाग लगाना है। बोल जा हर वीर महाराज। लोग कह दिया करते हैं कि वो 9 लाख वृक्ष थे, 9 लाख बगिया थी। प्रामाणिकता है वो नवग्रह था। और सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे आंगन में जब ज्योत बजाई जाती है तो जब तक बाबा की ज्योत में गणेश जी और नवग्रह का पूजन नहीं होता तब तक उस ज्योत को हम पूर्ण। और हमने अक्सर देखा है न तो गणेश जी की पूजा होती है न नवग्रह की। बताइए हम गलत कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी चीज, हम आपको एक विशेष बात से अवगत करा दें। आपके क्षेत्र में आज से 2 वर्ष पूर्व हम फिरोजाबाद के पास एक बचगांव में कथा करने आए थे। तो इस क्षेत्र का आगमन मेरा 2 वर्ष पूर्व जब पहली बार हुआ तो कथा में लोगों को बड़ी भिन्नता महसूस हुई, बड़ी शंका हुई। एक लोग तो खड़े हो गए, बोले महाराज आपने कथा में ये तो कहा ही नहीं कि कुंती जो है वो गुरु गोरखनाथ को मिली और गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ शहर ददरेवा चले जाओ, तुम इतने बड़े तपधारी हो तो शहर ददरेवा जाके मैया बाचन को पुत्रवती का वरदान दे। ध्यान रहे, कुंती और 5 पांडव द्वापर के अंत में ही इस लोक को छोड़कर परम लोक को चले गए। मैया बाचनी कलयुग में 1143 ईस्वी में शहर ददरेवा नौनखा बाग में सेवा की। अब द्वापर के
1100 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद 1143 ईस्वी में गोरखनाथ मैया वाचन को वरदान देने जाते हैं और कथा में उन्हें कुंती भी मिल जाती है। हमारी समझ में अभी तक नहीं आया कि ये कहां से प्रमाण आया है। आप लोगों के यहां भी कुंती आती है कथा में? कई ऐसे किंवदंती कथाएं हैं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। आज नौलख बाग के बारे में बता दिया है। 1 लाख की एक पंक्ति एक ग्रह बनाना है, दूसरे लाख की दूसरी पंक्ति में दूसरा ग्रह बनाना है, तीसरे लाख की तीसरी पंक्ति में तीसरा ग्रह बनाना है। उस नौलखा बाग को नवग्रह बगिया के रूप में माना है राजा जी। और माली को बिठा दियो है। जैसे ही माली को बिठाया, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज माली बाग की रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार है। इधर महारानी बाछिल धर्म के कार्य करती है। कुआ, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराती है। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराती है। देवालय, धर्मशाला बनवाती है। धर्म के कार्य में अपने आप को मैया बाछिल समर्पण है। सने सने वक्त गुजरता था। धीरे धीरे मैया अपने आप को धर्म के प्रति समर्पण है। और जब मैया धीरे धीरे धर्म के प्रति समर्पण है, समय व्यतीत होते होते जब बाग अपनी युवा अवस्था में आया है, नौलखा बाग में फल, फूल, मेवा, मिष्ठान दिखाई देने लगे हैं। कोयल कूकने लगी है, पपीहा बोलने लगा है, मोर नृत्य करने लगे हैं। मालिन को बुलाया और ये मालिन, ये बाग की रखवाली करते करते अब हमारे समय अच्छे आने वाले हैं। हम बाग की फल और फूलों को लेकर आज ही एक डाली को सजाकर राजा को भेंट करने जाएंगे और बताएंगे कि महाराज आपके बाग में हरियाली छा चुकी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेम, आज राजा जेवर राव ने अपने हाथों में डाली को लिया है। आज माली ने अपने हाथों में डाली को लिया है। मालिन कहने लगी, महाराज अगर तुम राज दरबार में जा रहे हो तो मैं भी राजमहल में लेकर जाऊंगी, क्योंकि महारानी बाछिल भी बड़ी दयालु है। महारानी बाछिल बड़ी दयालु है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो महारानी बाछिल के लिए भी मालिनी ने एक डाली लगाई है। एक मालिनी डाली को तैयार किया है। बड़े ही प्रेम से डाली को लेकर आज माली और मालिन राजमहल और राज दरबार के लिए चले। देवड़ी बान ने रोक लियो है। माली ने बता दिया कि मैं नौलख बाग का माली हूं। आगे जैसे ही देवड़ी भान ने दरबार में जाने की इजाजत की है, माली डाली लेकर पहुंचा है। राजा जेवर राव की कचहरी लगी है। माली ने अपना परिचय बताया है, मैं नौलख बाग से आया हूं। हाथ जोड़े सामने खड़ा है, डाली को सामने रख दिया है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सामने माली खड़ा है, अपना परिचय बताया है, मैं नौलखा बाग से आया हूं। मंत्री ने जैसे ही उस डाली पर रखे हुए वस्त्र को हटाया,
राजा की प्रसन्नता की अनुभूति नजर आती, लेकिन राजा की निगाह पर शनि का दोष है। यह ब्राह्मण देव ने पहले ही बता दिया है। राजा ने नहीं ध्यान दिया, और जैसे ही राजा ने नजर डाली है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये है